हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ्रांस बायोलॉजी क्लासेस। आज हम क्लास 11th का एक नया टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक का नेम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कह रहा है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स ब्लड एंड फ्लूइड्स आर प्रेजेंट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, कहने का मतलब एक हार्ट प्रेजेंट होगा जो मसल से बना होगा, जो मस्कुलर होगा और जो 4 चेम्बर में बटा होगा। एक ह्यूमन का हार्ट कितने चेम्बर में बटा होता है? 4 चेम्बर में। 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा? हार्ट प्रेजेंट होगा जो मसल से बना होगा, जो 4 चेम्बर में डिवाइड होगा। और क्या प्रेजेंट होगा? और प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल्स, ब्लड और फ्लूइड। ये सारे चीज एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है। अब है हमारा हार्ट। एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन क्या है? हार्ट। क्या कह रहा है? द ओरिजिन ऑफ द हार्ट इज मेसोडर्म। हार्ट का ओरिजिन कहाँ है? ये बना कहाँ से? मेसोडर्म से। कहाँ से बना? मेसोडर्म से। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है। द हार्ट प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी इन मीडिया स्टेनम स्पेस। क्या कह रहा है? हार्ट जो है ना, हार्ट जो है जिसको दिल कहते हैं आप, वो प्रेजेंट होता है हमारे थोरेसिक कैविटी में। 2 कैविटी है, एक है एब्डोमिनल कैविटी, एक है थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं पेट वाले कैविटी को, जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक प्रेजेंट है। और ये हमारा थोरेसिक कैविटी जिसको बोलते हैं चेस्ट वाला कैविटी। इसी थोरेसिक कैविटी में लंग्स भी प्रेजेंट है, हार्ट भी प्रेजेंट है और बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों हमारा लंग्स है। देखिए इधर हमारा लंग्स, इधर भी लंग्स। ठीक है? ये दोनों लंग्स के जस्ट बीच में होता है क्या? हार्ट। लेकिन हार्ट जो प्रेजेंट होता है ना, लेफ्ट लंग के, जो लेफ्ट वाला लंग है, इधर सा थोड़ा झुका हुआ होता है, थोड़ा स्टिल्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? ये हार्ट जो प्रेजेंट होगा लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा और थोड़ा लेफ्ट लंग की जानिब झुका होगा। क्लियर है? अब जिस जगह पे प्रेजेंट होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह का नाम है मीडिया स्ट्राइनम स्पेस। हमारा जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है 2 लंग्स के बीच में, और जिस जगह प्रेजेंट होता है ना उसका नाम क्या है? मीडिया स्ट्राइनम स्पेस। क्लियर है? अब क्या कह रहा है देखिए, हार्ट टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड टू द लंग्स। हार्ट जो है ना लंग्स के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या कह रहे हैं, द साइज ऑफ द हार्ट लाइक क्लेंस्ड फिस्ट। हार्ट का जो साइज होता है ना वो किसकी तरह होगा? एक बंद मुट्ठी की तरह। ये मुट्ठी दिख रहा है आपको, बंद मुट्ठी, सेम ऐसा ही साइज होता है, इतना ही साइज होगा हार्ट्स का, इससे ज्यादा हार्ट्स का साइज नहीं होता है। अब क्या कह रहे हैं देखिए, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। यह जो है हार्ट, ये प्रोटेक्ट होता है, यानी हार्ट के पास 2 लेयर होते हैं। हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है 2 लेयर, जिस लेयर का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। अब क्या कह रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट का अंदरूनी स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। क्या कह रहा है, आवर हार्ट हैज 4 चेम्बर। हमारा हार्ट कितने चेम्बर में बटा है? 4 चेम्बर में। इन दीज 4 चेम्बर 2 स्मॉल अपर चेम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया यानी ऑरिकल्स एंड 2 लार्ज लोअर चेम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। यानी इसी 4 चेम्बर में 2 जो ऊपर वाला, देखिए ये हमारा हार्ट का इंटरनल फिगर है। ये जो है ना, ये 2 जो ऊपर चेम्बर है, 2 जो छोटे छोटे चेम्बर्स है और ऊपर में प्रेजेंट है, इसको आर्टरिया बोलते हैं या इसी को ऑरिकल्स बोलते हैं। और ये 2 लंबा चेम्बर है और नीचे प्रेजेंट है, इस दोनों को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो वही लिखा है। क्या कह रहा है, इन दीज 4 चेम्बर, हमारे पास हमारा जो हार्ट है 4 चेम्बर में बटा है। इस 4, देखिए 1 2 3 4, 4 चेम्बर में है ना। ये दोनों जो चेम्बर है, छोटा चेम्बर है और ऊपर में प्रेजेंट होता है, इस दोनों चेम्बर्स का नेम यहाँ पे लिखा है, देखिए आर्टरिया। ठीक है? अच्छा, ये दोनों बड़ा चेम्बर्स है, इस दोनों चेम्बर्स का नेम लिखा है यहाँ पे वेंट्रिकल्स लिखा हुआ है। अब क्या करें देखिए, ये दोनों आर्टरिया को जो वाल सेपरेट करके रखे हुआ है, उस वाल का नेम क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या नाम है उसका? इंटर एट्रियल सेप्टम। अच्छा, इस दोनों वेंट्रिकल को, ये लोअर लार्जर वेंट्रिकल्स है, नीचे और सबसे बड़ा जो वेंट्रिकल्स है, इस दोनों को जो वाल सेपरेट करके रखे हुआ, अलग अलग करके रखे हुआ है, उस वाल का नेम क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स। बात समझ में आ गया? अच्छा, इस दोनों आर्टरिया को अलग करके रखा तो इंटर एट्रियल सेप्टम,
इस दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करके रखा तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स। अब बताइए ये जो दिख रहा है ये आर्टरिया और ये वेंट्रिकल, इस दोनों को भी तो अलग अलग सेपरेट करके रखे हुआ है एक वाल, इस वाल को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया ना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है ना। यह है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे आगे अभी और पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों ने क्या क्या देखा कि हार्ट जो है हमारा, हार्ट कितने चेम्बर्स में डिवाइड है? 4 चेम्बर्स में। हमारा हार्ट है 4 चेम्बर्स में डिवाइड, जिसमें से 2 चेम्बर्स का नेम क्या है? एट्रिया, और 2 चेम्बर्स का नेम क्या? वेंट्रिकल। अब इस दोनों एट्रिया को जो सेपरेट करके रखे हुआ उसका नेम क्या है? इंटर एट्रियम सेप्टम। और इस दोनों वेंट्रिकल को जो सेपरेट करके रखे हुआ है एक वाल, उस वाल का नेम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये तो एट्रिया की बात थी, ये वेंट्रिकल्स का बात था। अब इस एट्रिया और वेंट्रिकल को भी एक वाल अलग अलग सेपरेट करके रख रहा है, इसका नेम क्या है? इसका नेम है एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। इतना क्लियर हो गया? वही पॉइंट लिखे थे क्या कह रहा है? इंटरएट्रियल सेप्टम इज अ थिन मस्कुलर वॉल व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। ये जो इंटर एट्रियम क्या कर रहा है? इंटर एट्रियल सेप्टम, ये जो है इंटर एट्रियल सेप्टम, ये वाल क्या होता है? पतला होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में। बात समझ में आ गया? अब क्या कह देखिए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज अ थिक मस्कुलर वॉल व्हिच सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर वॉल्स है ना, ये वाला, ये जो इंटरवेंट्रिकल्स वॉल है, ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल्स को और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को दोनों को सेपरेट करके रखता है, अलग अलग करके रखता है। अब क्या करें देखिए, द एट्रियम्स एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम्स। क्या करें देखिए, इस एट्रिया को और इस वेंट्रिकल को जो एक मोटा सा वाल, जिसको जो किससे बना होता है? फाइब्रस टिश्यू। क्या होता है वो? फाइब्रस टिश्यू होता है। उसको क्या बोलते हैं? ये जो फाइब्रस टिश्यू है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करके रखे हुआ है, इसका नेम क्या है? इसका नेम है एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। क्या नाम है? एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। अब देखिए क्या कह रहा है, अब वॉल ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स की दीवार को पढ़ते। देखिए ये हमारा हार्ट्स है, हार्ट्स के अंदर वाले जगह को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। अब देखिए ये जो सबसे पहला वाल है हार्ट का, इस वाल का नेम क्या है? इस वाल का नेम है इंडोकार्डियम। क्या नाम है? इंडोकार्डियम। सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम। अच्छा, जो मिडिल वाला लेयर है उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। बीच वाले लेयर को क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो पेरिकार्डियम है ना, इसके बीच में जो जगह खाली है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो क्या कह रहा है, ल्यूमन इज द इंटरनल स्पेस ऑफ द हार्ट, यानी ल्यूमन जो है हार्ट का अंदर का खाली जगह है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज द इंडोकार्डियम, यानी सबसे अंदर वाला जो लेयर है हार्ट का वो है क्या? वो है इंडोकार्डियम। अब क्या कर रहा है, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियम। इस हार्ट का जो बीच वाला लेयर है, जो बीच वाला वाल है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या कर रहा है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और इस हार्ट का जो सबसे बाहरी लेयर है इसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। क्लियर है? अब क्या करें, इन पेरिकार्डियम द स्पेस इज प्रेजेंट कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी इन विच पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्लो। क्या कह रहा है, ये जो पेरिकार्डियल जो लेयर है इसमें जो जगह खाली, इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या बहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड बहता है। बात समझ में आ गया? इसमें कहीं दिक्कत है? ये सारी बातें थी हार्ट के बारे में। हमने इंटरनली हार्ट को भी देख लिया, एक्सटर्नली भी देख लिया। आपसे कोई पूछे कि हमारा हार्ट कितने चैम्बर में बटा है, तो 4। उस 4 में 2 ऊपर वाला एट्रिया जो कि स्मॉल साइज का होता है, 2 नीचे वाला वेंट्रिकल्स। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? इसमें कहीं डाउट है नहीं ना? अब इस 2 एट्रिया को जो अलग अलग सेपरेट करके रख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि पतला होता है। अच्छा, इस दोनों वेंट्रिकल को जो अलग अलग करके रखे हुआ है उस वाल को क्या बोलेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर वाल्स, जो कि क्या है? मोटा होता है। अच्छा, ये जो है ये वाल, ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स को अलग अलग करके रखता है। ये क्या होता है? मोटा होता है। वाल क्या होता है? मोटा होता है। इसी को फाइब्रस टिश्यू दिख रहा है। किसका इमेज? हार्ट का इमेज। इस हार्ट में हमारे बॉडी से ब्लड कैसे आता है? देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले हुआ क्या, ये जो वेना कावा है, इस वेना कावा का नेम क्या? सुपीरियर वेना कावा। और इसका नेम क्या? इन्फीरियर वेना कावा। इसी वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में ब्लड इंटर करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले ब्लड आएगा कहाँ? इस कौन से साइड में? इस राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आने के बाद राइट वेंट्रिकल्स में, फिर राइट वेंट्रिकल से आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये बताइए, हम पहले लिखे हुए राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड,
यानी हार्ट का जो है, ये जो हार्ट है, हार्ट का ये जो राइट साइड है, ये कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। कौन से ब्लड को? ऐसा खून जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है। और ये जो लेफ्ट साइड है, ये ऐसे ब्लड को कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ जो ब्लड ट्रांसफर हो रहा है ना, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो ये जो हमारे बॉडी, हमारे हार्ट में एंटर करेगा, फिर कहाँ जाएगा? वेना कावा में, वेना कावा से कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ना, तो पल्मोनरी आर्टरी के पास ही होता है लंग्स। लंग्स से क्या करेगा? ये O2 को ले लेगा, CO2 को दे देगा। अब जो हमारा ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड ट्रांसफर होगा कहाँ? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के बाद कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में, फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, उसके बाद यहाँ आ जाएगा टिश्यू में। बात समझ में आ रहा है? फिर जो वो टिश्यू कैरी किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उस ब्लड में से ऑक्सीजन को रख लेगा टिश्यू, फिर वो ब्लड हो गया डीऑक्सीनेटेड, फिर वो ब्लड वेना कावा के थ्रू एंट्री मारेगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स ऑक्सीजन लेते हुए फिर एंट्री करेगा पल्मोनरी वेन में, और फिर आर्टरियों वेंट्रिकल्स होते हुए फिर टिश्यू में। यही सर्कुलेशन चलते रहता है। इसी को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 टाइम सर्कुलेट कर रहा है। हमारे हार्ट में ब्लड 2 टाइम इंटर कर रहा है, एक टिश्यू से हार्ट, फिर हार्ट टिश्यू, टिश्यू से हार्ट, हार्ट से टिश्यू, यानी यही पूरा प्रोसेस चलते ही रहता है। आई होप इस वीडियो के जरिए आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।